नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आज कोई सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है शेयर तो वो है ग्लैंड फार्मा का। अगर फार्मा स्टॉक्स ओवरऑल देखा जाए तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये गिर रहे हैं और आज नंबर आए, कल मींस नंबर आए ग्लैंड फार्मा के और रिएक्शन इतना ज्यादा शार्प हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं। स्टॉक फ्रेश लाइफ लोस पे आ चुका है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय है कि अब तो सर्किट भी लग गया है कि अगर आप बेचना भी चाहते हो ना, बेच नहीं पाओगे। ये स्टॉक निवेशकों को ऑलमोस्ट बर्बाद करता हुआ दिखा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें। इस स्टॉक के फंडामेंटल्स देखने जाओगे तो आपको खराब नहीं दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। और मैंने भी लगभग 1250-1300 पे यही कहा था कि लॉन्ग टर्म पर्पज से मुझे लगता है ये लेवल सही है, नहीं बेचना चाहिए। फ्रेश एंट्री की तो मना है कि राय नहीं है, ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 2-3 बार ट्रेड लिया है। बट यहाँ पे अभी क्या करें क्या ना करें इसी के बारे में समझते हैं। एक्चुअली में हो ये रहा है, कंपनी ने लोगों को आईपीओ के समय कुछ और कह दिया और कंपनी कहती कुछ और है और आ कुछ और रहा है नंबर्स में, और ये चीज बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से इस पर पिटाई पड़ रही है। स्टार्ट करते हैं एंड एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और डीमेट अकाउंट होना चाहिए दोनों चीजों के लिए अलग अलग। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक अलग अकाउंट होना चाहिए और ट्रेडिंग का अलग होना चाहिए। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शन है पेटीएम मनी का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे कीजिए, क्योंकि वहां पे ट्रेडर्स के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए अपस्टॉक है, अपस्टॉक जैसा डिस्काउंट ब्रोकर मुझे नहीं लगता कोई है, तो आप वहां पे जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब अगर ग्लैंड फार्मा की बात करें तो 266 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। सॉरी, 266 रुपीज घटकर अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब स्टॉक के पहले मैं आप सभी के साथ नंबर शेयर कर देता हूं एंड उसके बाद फर्दर डिटेल्स में बात करेंगे कि भैया आगे का क्या व्यू है इस स्टॉक को लेकर और कितनी गिरावट होगी, क्या यही रुकेगा नहीं रुकेगा। देखिए, नंबर्स आए हैं बेहद खराब, एक होते हैं खराब, एक होते हैं बहुत खराब, एक होते हैं मतलब क्या ही कर दिया कंपनी ने। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 79 करोड़ का दिखेगा आपको, 280 करोड़ से घटकर आया जो कि साल दर साल, और 230 करोड़ से घटकर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये एक्चुअली में ना 79 करोड़ का प्रॉफिट है नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कहा है कंपनी का एक एक्सेप्शनल आइटम है जो कि 56 करोड़ का है। अब अगर मैं 79 करोड़ में से 56 करोड़ भी हटा दूंगा तो ये मेरे पास बचा ही क्या, 24-25 करोड़ रुपए केवल। तो 24-25 करोड़ रुपए का केवल कंपनी का मुनाफा है, 280 करोड़ से घटकर साल दर साल और 230 करोड़ से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये बेहद खराब नंबर थे। रेवेन्यू की बात करें तो 1100 करोड़ से घटकर 785 करोड़ पे रह गया है कंपनी का जो आय है, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर कंपनी के कामकाजी मुनाफा एबिटा की बात करें तो 350 करोड़ के सामने 169 करोड़, यानी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में बड़ी मार पड़ी है कंपनी को। मार्जिन 32% से घटकर 21% पे आ गए। तो मतलब नंबर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बेहद खराब है। अब कंपनी में आज जो सर्किट लगाए ना, इसमें पैनिक सेलिंग भी आई है और बड़े लोगों की सेलिंग भी आई है, क्योंकि स्टॉक के वॉल्यूम्स देखिए। एवरेज वॉल्यूम जहां पे कल 2.3 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 5 दिन का एवरेज 1.9 लाख शेयर्स का है और 30 दिन का एवरेज भी ऑलमोस्ट 5-7 लाख शेयर्स का ही है। तो एवरेज वॉल्यूम से 10 टाइम्स वॉल्यूम्स तब ट्रेड हुआ जब सर्किट पे खड़ा है। आपको मैं बता दूं, जब सर्किट पे लग जाता है स्टॉक तो ट्रेड नहीं होता, बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पे बायर ही नहीं है, बेचने वाले खड़े हैं, एक आध बायर आएगा तुरंत बिक गया, बेचने वाले खड़े हैं, तो वो वॉल्यूम्स नहीं होते, वॉल्यूम बहुत कम रह जाते हैं इस सर्किट के बाद। लेकिन उसके बावजूद 26.4 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। ठीक है, अब इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी फंडामेंटली चेक कर लेते हैं। देखिए, फंडामेंटली आप चेक करने निकलोगे तो आपको दिक्कत नहीं दिखेगी। अब सवाल ये उठता है भैया क्या करें फिर। अर्निंग्स को देखोगे तो लगेगा भाई बेच के भाग जाओ, वही बढ़िया है, तो कुछ करके दे नहीं रही। और अगर फंडामेंटल्स देखोगे तो लगेगा यार लोग तो खरीद रहे हैं, कंपनी अच्छी दिख रही है। अब चलिए स्टार्ट करता हूं। 17,600 करोड़ का मार्केट कैप है, 4,000 के लाइफ आई है, 3,100 के ऑलमोस्ट 52 वीक आई है और 1,071 जो कि आज का है वो 52 वीक लो है। 483 की बुक वैल्यू है, जिसके सामने अब तो 2.5 टाइम्स भी रह गया स्टॉक, महंगा भी नहीं रह गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8% है, रिटर्न ऑन कैपिटल में 14.7% है। आगे बात करें तो कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं, पीयर कंपैरिजन करोगे तो आपको सस्ता दिखेगा ही दिखेगा, और अगर आप मीडियन से भी देखोगे तो भी ऑलमोस्ट है। इंडस्ट्री का पी 22.5 का है और कंपनी का पी 21 का है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। रिजल्ट बेहद खराब आ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पूरे फाइनेंशियल ईयर का डाटा देता हूं,
FY19 में कंपनी का प्रॉफिट था 452 करोड़, FY20 में 773 करोड़, FY21 में 997 करोड़, FY22 में 1212 करोड़, यानी कंटिन्यू बढ़ रहा था, और 23 में 776 यानी 776 करोड़ का रह गया। अचानक से FY20 वाले कंपनी के नंबर्स रह गए, 2 साल पीछे के नंबर्स आए। अब आगे देखते हैं कैसा रहता है। अब एक चीज जो मुझे दिख रही है ना, वो ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ TTM बेसिस पे 32% माइनस है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 60% घट गया, यानी कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा घट गया है। लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 2 साल की 2% है, कंपनी का स्टॉक का प्राइस माइनस में आया ही नहीं था। खैर, तो प्रॉफिट जितना घटा है उससे ज्यादा स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी घट चुका है, ये भी हमें क्लियरली दिख रहा है। अब अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो प्रमोटर्स 58% ओन करते हैं, FIIs 4.33% ओन करते हैं, DIIs 23.23% ओन करते हैं। पब्लिक के पास बचा कितना? पब्लिक के पास बचा भैया केवल 14% अब 14% में भी आप देखिए, RP एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे 2.61%, निकोमैक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड पे 1.9%, ये हो गया आपका 4%। RP एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्टी पे है 1% एक्स्ट्रा, यानी कि 5% 14% में भी किसी बड़े पे ही है। अब बचा 9%। अब 100 में से 9 शेयर्स हैं रिटेल के पास और 91 शेयर्स हैं बड़े लोगों के पास। अब इस स्टॉक को बेचने का मन करेगा नुकसान में कि यार हमें तो छोड़ो, वो तो बर्बाद हो रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं हो रहे। ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है। अब ये हो क्या रहा है? ये लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों को बिगवाया जा रहा है, या फिर वो खुद ही इस कंपनी में ऑलरेडी बहुत छोटे प्राइस से हैं कि भैया मेरा तो नुकसान हो ही नहीं सकता, मैं तो 200 पे लेके बैठा हूं, अभी तो फिर भी 1000 पे पहले से लेके बैठा हूं मैं, बहुत पहले से, जो कि लिस्टिंग आने से पहले भी शेयर होल्डर्स तो होते ही हैं। तो ये समझ में नहीं आ रही है, तो इसका फैसला बहुत मुश्किल हो गया है करना, बट नंबर्स लिटरली बहुत खराब है। फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग की तो बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए हमें, दूर दूर तक जिसके पास जितना उतने के साथ अगर वो रह सकता है, मुझे लगता है रुकना चाहिए 3 साल 5 साल और 2 समय। लॉस जो हो जाता है ना, वो रिकवर करना बाजार में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सेम स्टॉक्स निकल सकता है बहुत अच्छा है। कंपनी के फंडामेंटल्स उतने खराब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट इतना खराब दिख रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है बेची तो वो बेटर है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी इतनी बड़ी गिरावट के बाद 1-2 दिन और गिरावट आ सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ग्लैंड फार्मा के ऊपर वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।